नमस्कार साथियों, आज जिस स्टॉक के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जिस स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में तो आप सबको पता ही है कि ये IT से रिलेटेड कंपनी है, जो कि AI बेस और IT से रिलेटेड सारे काम करती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये TCS का जो है कॉम्पिटिटर है, वो है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो कि एक IT सेक्टर में बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,98,068 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि इसके अंदर अभी अपन क्या कर सकते हैं। मेरा एक स्टडी पर्पज़ से आपको इसका एनालिसिस रहेगा, इसके अंदर आगे क्या करना है वो आपकी राय रहेगी, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मार्केट कैप है वो 3,98,068 करोड़ की है। करंट प्राइस, जहाँ पे अभी जो स्टॉक का प्राइस है, जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे प्राइस है 1467 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी इससे पहले मैं आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ें इसका एनालिसिस करें, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसने अभी प्रॉफिट पहले कितना दिया है पिछले कुछ टाइम से, क्या ये अभी चल रहा है इसका। अभी जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे स्टॉक प्राइस 1466.10 रुपये हैं इसकी, ठीक है। 6 महीने का देखें तो इसके अंदर करीबन 7% यानी 6.97% का, यानी कि 7% का करीबन इसने प्रॉफिट बुकिंग आई है इसके अंदर, यानी लो लगा रहा है। एक साल की बात करें तो 18.87%, यानी करेक्शन बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर। 3 साल की बात करें तो 58%। देखो, 3 साल में इसने 58% का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी एक साल में देखें तो ये 18.87%, यानी लगभग 19% इसके अंदर करेक्शन आ रखा है। इसका मतलब समझ रहे हो, स्टॉक है वो उस टाइम पे ओवर वैल्यूड था, ठीक है, ओवर वैल्यूड था, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। अभी ये अपनी वैल्यूएशन है उसको ठीक कर रहा है, तभी इतने एक साल से ये इसमें करेक्शन आ रही है। तो अभी एक तरीके से ये अपनी गुड वैल्यूएशन यानी फेयर वैल्यूएशन पे लगभग आ चुका है। अब इसके फंडामेंटल अपन रीड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हमारी रिसर्च को, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। स्टॉक पी की बात करें तो 23.4 है, ठीक है। अब नोटिस करिएगा जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और इंडस्ट्री पी 30 है, यानी इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री है, जिसके अंदर टेक महिंद्रा, HCL, TCS, इस टाइप की सारी जो भी कंपनियाँ हैं, ये सारी कंपनियाँ हैं, उनका इंडस्ट्री पी 30 पॉइंट का है। और इनका स्टॉक पी, उसी में से स्टॉक पी इसका कंपेयर करें, एवरेज निकाला जाता है तो इसका 23.4 आ रहा है, यानी कि कम है। तो एक अच्छी वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक है, ये कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन पे है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 25% रहा है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हाई है जो इसने 52 वीक में लगाया है 2012 रुपीज़, और लो 1303, यानी अभी अपनी लो वैल्यूएशन 52 वीक की उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रोज की, यानी कंपनी में अच्छाइयाँ क्या हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 90.4%, 90.4% का एक हेल्थी डिविडेंड भी दे रही है। अब इससे सबसे बढ़िया पॉइंट आपको बताता हूँ, जो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस 30.4 डेज टू 16.6 डेज, यानी कि इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है। ये कम होती है, इसका मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, ये कम होना अच्छा होता है, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें कंपनी के अंदर, तो इसकी जो पीर कंपनीज़ है, ठीक है, जिसका अपन ने लास्ट वीडियो किया था TCS का, उसके साथ इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि TCS का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है इसलिए। अब अपन बात करिए HCL टेक, ठीक है। कैपिटल वगैरह जो है वो आपको मैंने बता दी है। अब थोड़ा सा इसके अंदर ये करते हैं। देखो, ROC TCS का 64.63% है यहाँ पे, और HCL का 31.61, ठीक है, ये इसके मुकाबले थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 52.38 तो है TCS का, और HCL टेक्नोलॉजी का है 25%। अब इसका मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, मतलब TCS से थोड़ी हल्का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपैरिजन में आ रही है तो थोड़ी हल्की आ रही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्टॉक जो HCL है, दोनों भी करेक्शन मोड के हैं, मतलब वैल्यूएशन अच्छी पे आ चुके हैं दोनों स्टॉक, TCS भी HCL भी। अभी अपन HCL की थोड़ी बात करेंगे कि उसको ही स्टडी कर रहे हैं अपन। तो ये अगर प्रॉफिट में थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, इसके अंदर स्टॉक है वो थोड़ा वॉलेटाइल करता रहता है HCL TCS के मुकाबले। एक छोटा सा कंपैरिजन आपको मैंने बताया। सेल्स की बात करें तो ये मैं क्वार्टरली सेल्स की बात करूँ तो मार्च 25 के अंदर 30,246 था, दिसंबर 24 में 29,890, उससे पहले सितंबर में 28,862, यानी कि
ये यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये लगातार इसमें बढ़त आ रही है। यहाँ पे देखो जून 2024, ठीक है, उसमें 28,057 था, उसके बाद 28,868 हो गया, उसके बाद 29,890 और मार्च 25 का निकालें तो 30,246 और लास्ट में इसी से 30,349, यानी कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, जा कोई भी स्टॉक ऐसे 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 जाता है, लेकिन वो जा ऊपर की तरफ रहा है ना, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो वो एक अच्छा होता है कंपनी के लिए, हेल्दी कंपनी वो मानी जाती है। अभी अपन इसकी बात करें नीचे, जो प्रॉफिट की है, नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 24 का 4594, मार्च 25 का 4309 और जून 25 का 3844, थोड़ा सा इसके अंदर डाउन आया है। अभी इसके अंदर डाउन थोड़ा और आएगा, अभी करेक्शन थोड़ी और आ सकती है, वो आपको पता ही है क्योंकि जो ट्रंप वाला टेरिफ वाला सीन है उसकी वजह से, वो आपको डिटेल में जब लास्ट में कंक्लूजन अपन निकालेंगे ना इसका, उसमें आपको बताने वाला हूँ। ईयरली सेल्स की बात कर लें तो मार्च 24 में 1,09,913 करोड़ की थी, अभी मार्च 25 में वो बढ़कर 1,17,055 करोड़ की हो गई है, जो कि ग्रोथ ही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ है। उसके बाद अपन बात करें इसके प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसके अंदर पहले मार्च 23 में 14,845 करोड़ था, मार्च 2024 में 15,710, उसके बाद मार्च 25 में 17,399 का प्रॉफिट दिया है, यानी लगातार ग्रोथ जारी है अपसाइड में। ठीक है, स्टॉक ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका फेस इस तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर नीचे इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के अंदर 11% रही है, 3 साल के अंदर 11% की रही है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 9% का दिया है और 3 साल में 9% का। ठीक है, अच्छा है। CAGR की बात करें तो 5 साल का 16%, 3 साल का 17% के आसपास रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट ये कंपनी की आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी मोटा मोटी जो फंक्शन अपन को देखनी चाहिए, जो चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखो सितंबर 22 के अंदर भी यहाँ पे इनके जो प्रमोटर थे 60.72% थे, और अभी देखो 60.82%, यानी प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग है, अपना स्टेक है, उसको बढ़ाया है। बढ़ाने का मतलब कंपनी पे प्रमोटरों का विश्वास अच्छा है कि वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, कंपनी में अपन, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, उस पर मेरे को विश्वास है तो मैं उसके अंदर होल्डिंग बढ़ाता हूँ। इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल खुद को नज़र आ रहा है और ये एक अच्छा काम करेगी, इसी वजह से तो प्रमोटरों ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है। देखो 60.72 से 60.82, कईयों में तो कम होती है, बहुत सी कंपनियों में आप देखोगे डिक्लाइन की तरफ ही मिलता है, नीचे की तरफ ही मिलता है लेकिन आपको ये मिल रहा है यहाँ पे बढ़त की तरफ, चाहे थोड़ी भी हो। FIS की बात करें तो 18.56, DIS की बात करें तो 16%, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दोनों ने अच्छा इसमें लगा रखा है। ठीक है, पब्लिक की बात करें तो 4.24% है, अदर्स की बात करें 0.16, जिसके अंदर बाकी और चीज़ें आ गई जो इन्वेस्टर अलग होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अपन बात करें तो शेयर है काफ़ी अच्छा है। अब अपन दोस्तों इसकी बात करते हैं जो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। दोस्तों बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी पर्पज से आपको बता रहा हूं। तो अब थोड़ा सा इस पर डिटेल पे विश्लेषण कर लेते हैं अपन ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप ये देखो, सबसे पहले TCS और HCL दोनों सेम कंपनियाँ टेक के अंदर काम करती है। कहाँ पे काम करती है? मोस्टली एक्सपोर्ट का काम है, IT से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो US पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 फैक्टर काम करेंगे। अब टैरिफ वाला फैक्टर है, अभी स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ट्रंप वाले टैरिफ हैं वो अब लगे हैं, 25% थे, लेकिन 25% एडिशनली 50% अब लगना स्टार्ट हुए हैं। तो अब लगने स्टार्ट हुए हैं, तो इनका जो अभी वाला जो सीजन चल रहा है, इसका रिजल्ट आएगा अगले क्वार्टर में। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा तब इनके अंदर थोड़ी करेक्शन आएगी, क्योंकि उनके डाटा है वो थोड़े से जो प्रॉफिट है, कंपनी की सेल्स है, वो थोड़ी डाउन आएगी। समझ रहे हो आप? वो भी ट्रंप की वजह से तब ये डाउन आएगी, तब इनमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हो उस टाइम के ऊपर। ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा इनका फ्लक्चुएशन भी होता है कि रुपीज़ है, जब रुपी कमज़ोर होता है, देखो एक फैक्टर आपको मैं बताऊँ, रुपीज़ डॉलर वाला, जब डॉलर के मुकाबले रुपीज़ गिरता है यानी हल्का होता है, यानी $1 में 84 रुपये आ रहे हैं और $1 में 88 रुपये आ रहे हैं। तो जब 88 रुपये आ रहे होते हैं, इस टाइम पे कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ती है इंडिया के अंदर। उसका कारण क्या है?
इनका जो प्रॉफिट आता है वो डॉलर में आता है, एक्सपोर्ट जो करते हैं वो डॉलर में आएगा। कंपनी है इंडियन, तो सारा कारोबार है, सब चीज़ें इसके अंदर रुपीज़ में देखी जाती है, आप समझ रहे हो। तो इंडिया के अंदर जो अपन कैलकुलेशन करेंगे वो रुपीज़ में करेंगे, ना कि डॉलर में। तो कंपनी की कैपिटल है, वो सारी चीज़ें, तो डॉलर के मुकाबले रुपीज़ बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि $1 के मुकाबले रुपए ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो रुपए, कंपनी एक्सपोर्ट का काम करती है बहुत ज़्यादा आईटी का, तो उनको जो डॉलर मिलेगा उसके बदले में उसको रुपए ज़्यादा मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से ये होता है। ये इन दो फैक्टरों पे निर्भर करता है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन इसकी बात करें कि जो कंपनी का स्टॉक है वो थोड़ा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, उतार चढ़ाव इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा आप देख सकते हो। अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो TCS भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। एक स्टेडी एक लेवल के अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए इन्वेस्टर को, तो TCS बहुत अच्छा है। और थोड़ा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे आपको चाहिए, थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा सा रिस्की आप पैटर्न देखना चाहो तो आप HCL टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस स्टॉक का। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन भी कर दिया है TCS के साथ में इसका। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य स्टॉक के साथ, उसके पूरे विश्लेषण और उसके पूरे एनालिसिस के ऊपर। धन्यवाद।